अरब, दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ़ ही हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहां पर $4 मिलियन का स्कैम किया है और किसानों ने पंजाब हुकूमत को गंदम की खरीदारी के लिए 21 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि किसानों की गंदम ना खरीदी गई तो पंजाब भर के किसान धरना देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि बात सिर्फ उससे हो सकती है जिसके पास ताकत हो। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में कहा कि माफी मांगने की बात करने वालों का काम सियासत करना नहीं, इदारे को तबाह न किया जाए। किया है छिड़का है वो किस तरीके से आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले कि इमरजेंसी का इतलाक हो कुछ किया जाए, उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा उन्होंने ये स्कैम जो है बैंकिंग के थ्रू किया है, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट लोगों का सिन नंबर जो होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कि 9 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, उसको चुराया और बैंक से डेबिट क्रेडिट कार्ड लिया और उसका जो है इस्तेमाल किया और $4 मिलियन का ये टोटल फ्रॉड था। इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सारे के सारे पाकिस्तानी निकले। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियाँ हांडियों में पकाते पाए जाते हैं, और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। सर क्या कहेंगे कि मुल्क के अंदर भी नहीं रहना पाकिस्तानियों को, मुल्क से बाहर भी जाना है और फिर अपने मुल्क के वकार का ख्याल भी नहीं रखना और चोरियां करनी है? हर मुल्क के लोगों का अपना एक नज़रिया होता है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कंट्री के जो लोग होते हैं यहाँ तो बेरोज़गार होते हैं, यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेटेड तबका जो है वो हालांकि पाकिस्तान में ऐसे काम करते हैं जो करने नहीं चाहिए उनको, और जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा कमाने के लिए, अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, तो उनको ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए। बट अगर हालात ऐसे हैं, जो चीज़ पाकिस्तान में वो लोग करते हैं वो तो जाहिर सी बात है ना, जैसा देश वैसा बेस। जो लोग यहाँ पे कुछ ख्याल अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं तो किसी और मुल्क का भी वो ख्याल नहीं रखते हैं। कि पाकिस्तानी ज़्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा जो कौमी खेल है हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग? चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ देख लें, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है? लेकिन बाहर तो अंग्रेजों की है ना, बाहर पकड़े जाते हैं जनाब। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में होते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं माल, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? हाँ सवाल तो है, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो सेटिंग होगी ना। नहीं, आप हमसे तो इंटरव्यू ले रही हैं, उनको जाके पकड़े ना, उनसे लेना इंटरव्यू। किनसे? जो मेरा सवाल ये है कि बाहर और भी बड़ी कौमें आबाद है, हम ही उल्टे कामों में सबसे आगे क्यों होते हैं? जब सबसे बड़े करप्ट नहीं पकड़े जाएंगे तो छोटे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? अब तो 12 पकड़े गए ना, छोटे पकड़े जाते, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती। पहले बड़ों को पकड़ना चाहिए ना, तो बाद में छोटों पे आए। जनाब आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं? नहीं करते। चले आपसे बात करें, क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, मुल्क का नाम क्यों बदनाम करते हैं? देखें, उनके पास काम तो कोई करने को होता ही नहीं, फिर यही बचता है। स्किल इनके पास होती कोई नहीं है। चोरी करने में ज्यादा स्किल्स यूज होती है। हमारे हुक्मरानों ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें एक ही चीज़ सिखाई है, चोरी करना। तो बस माहिर हैं इस काम में। वो अब हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है जिसमें हम माहिर हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी चोरियों से शुरू करते हैं, कनाडा में स्पीडों में पर्स मारने शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाई लेवल तक चले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए अब उनमें लेकिन वो चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का तालीम याफ्ता मुल्क बन जाएगा। अभी उन्होंने इस पे काम शुरू ही नहीं किया।
अब मुझे ये बताएं कि कभी मेरे जैसा एक बंदा सोचने पे मजबूर है कि वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? ग्रास रूट वजह क्या है? वो गुर्बत है, वो गुर्बत है। तो दर हकीकत उस गुर्बत को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेप लिए हैं। उनके वालिदैन से पूछ सकते हैं कि ये आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदने की सलाहियत रखते हैं, आप इनको किताबें लेके दे सकते हैं, ये क्यों नहीं भेज रहे हैं? इस पे जाने की बजाय सिर्फ एक शो किया गया है जिसमें यूनिसेफ के हेड को बुला लिया है, ब्रिटिश कमीशन को बुला लिया है और इस पे 25-30 लाख रुपया खाने पे डिकोर पे लगा दिया। गाड़ियां आ रही होंगी, टा टा पा पा करके आ रही होंगी और सिर्फ एक खबर बनाने की हद तक कह दिया है इसका। हाँ, ऑप्टिक्स अच्छे हैं, ऑप्टिक्स हैं, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा, खबर बड़ी अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीमा साहब, ना ये बच्चे स्कूल जाएंगे, ना जाने की ताकत रखते हैं, बल्कि मजीद जाएंगे। मैं बल्कि आज आपको इस पे कहना ये चाहूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि करप्शन की इमरजेंसी लगाएं, एक्सपोर्ट की इमरजेंसी लगाएं, फ्रॉड की इमरजेंसी लगाएं, पाकिस्तान में इंसाफ देने की इमरजेंसी लगाई जाए, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग जो यहां से होके दुबई और लंदन और टोरंटो जा रही है उसकी इमरजेंसी लगाएं। कोई ग्रास रूट इश्यूज की तरफ क्यों नहीं गए? ये क्यों नहीं कौम को बताते कि ये इन वजूहात की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? ये बिल्कुल उसी चीज के मुताबिक है जो आज मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि आटा नहीं मिलता तो केक खा लेगा। ये बिल्कुल चीमा साहब, दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त आपके IMF के नई प्रपोजल आ चुकी है कि नया टैक्स तनख्वाह दहान के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाए। इस वक्त जो मुलाजमीन है उनके बच्चे मजीद स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस वक्त हालात आपके पाकिस्तान के ये हैं कि बिजली का बिल देते हैं तो दूध नहीं पी सकते, दूध वाले का बिल देते हैं तो बच्चों की ट्यूशन फीसें नहीं दे सकते, बच्चों की ट्यूशन फीसें देते हैं तो कपड़े नहीं खरीद सकते। रिसेंट अभी मेरी कल बात हुई है किसी के साथ, इस वक्त जियो एक मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा चीमा साहब, इस ईद के ऊपर लोग ईद की शॉपिंग नहीं कर सके। लोग पिछली छोटी ईद के ऊपर लोग अपने बच्चों को कपड़े और जूते लेके नहीं दे सके। काश कि उसके बारे में कुछ किया होता, पाकिस्तान की इकानमी के बारे में बात किया। पाकिस्तान के ऊपर ये गंदम का फ्रॉड हुआ है उसकी इमरजेंसी कौन लगाएगा चीमा साहब? मैं ये पूछना चाहूंगा। किसान पहले आप जरा इस पे मैं देखने वालों की तवज्जो चाहूंगा चीमा साहब। पहले आपने गंदम लगाओ की एक मुहिम चलाई, हर किसान को कहा गंदम लगाओ, फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर ली गंदम। अब वो गंदम लगा चुका है, उसको संभालने के फिर आपने उसकी सस्ते दामों, अब हुआ क्या है, पहले आपने गंदम इंपोर्ट करके पैसा बनाया है फ्रॉड का, फिर अब वो जो किसान है उसकी गंदम सस्ती लेकर आप फिर पैसा बनाए, फिर आप इसकी शॉर्टेज करें। तो ये फ्रॉड की इमरजेंसी कौन लगाएगा? इस कौम को तबाह करने की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती इसके अंदर? और फिर एक और बात यह है चीमा साहब, ये जो 26 मिलियन बच्चा है अनपढ़, ये पैदल चल के ओवरसीज जाएगा, पैदल चल के आएगा, ये मंडी बहाउद्दीन से बच्चा निकलेगा, आधे मर जाएंगे टर्की के पास समंदर में, आधे ग्रीस पहुंच जाएंगे। फिर आप आके इन एम्बेसियों में हमें कहते हैं आप हमारा डायस्पोरा है, आप पाकिस्तान पैसे भेजें, आप ये 26 मिलियन बच्चा जो अनपढ़ है जाहिल, फिर आप कहते हैं आप डायस्पोरा बन जाए, फिर आप हमें आके यहाँ भाषण देते हैं वॉशिंगटन DC में कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। How dare you do that? How dare? आपका क्या ख्याल है चीमा साहब? मैं 36 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुशी के साथ यहाँ आया था, मैं पॉलिटिकल असाइली हूँ यहाँ पे। आपके इसी सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ।